जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। आज बहुत दिनों बाद व्यालोक पाठक धरा गए हैं। कहाँ लुकाया हुआ भैया? इतना महीना से तुम कहाँ गुम हो? पब्लिक खोज रहा था तुमको। नहीं, कहीं लुकाए हुए नहीं थे भाई। आप याद किए, हम चले आए बीच में। जनता को आप दिग्भ्रमित मत कीजिए। आप यादें नहीं किए थे। आप खुद कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, मनाली और ये वो, और हमको कह रहे हैं। हम तो बिहार में पड़े हुए हैं फिलहाल। हाँ, जो आदमी बिहार चला जाएगा वो कैसे पकड़ाएगा? कौन जाएगा आपको बिहार में आपके पीछे? बताइए, कौन किसको अपना जान जोखिम में डालना है? अच्छा ये बताइए, मुख्तार के जनाजे में तो बड़ा बमचक मचाया आप लोगों ने। हम लोगों ने ना। एक मिनट, गुंडे का जनाजा है, जरा धूम से निकले क्यों? जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आप तो जेएनयू में बहुत साल रहे हैं, क्या मानसिकता क्या है ये कौन इन? अच्छा चलिए, भाईजान तो बहुत बड़ा गुंडा थे, मरफिया डान है, कौन की मोच थे, ऐसे मोच रखते थे। मर गए थे तो उनका लड़कवा जो है उनकी मोच पे रहा था, इसे मरे हुए की भी मोच टाइट कर रहा था। तो बदायूं वाला जो हज्जाम था, जो 6 साल का बच्चा गला रेत दिया रमजान के मुकद्दस महीने में, उसके जनाजे में जो इतनी भीड़ उमड़ी, वो कौन सा कौम का हीरो था? क्या व्हाट इज द माइंडसेट? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि इस समुदाय की मानसिकता को समझना होगा, और उस मानसिकता को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस्लाम को समझना होगा, इस्लाम पर बात करनी होगी। और ये काम हो नहीं रहा है। हमारे एक मित्र हैं सिद्धार्थ जगन्नाथ जी, उन्होंने कहा था कि कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति जब कैंसर जैसी बीमारी से जूझता है ना, तो उसके 5 स्टेज होते हैं। पहला, वो उसको नकार देता है, फिर 2-3 डॉक्टर के पास जाता है। जब सब जगह से रिपोर्ट आ जाती है तो वो बदहवास हो जाता है, फिर वो अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अंतिम स्टेज आते आते कि स्वीकार कर लो कि भाई कैंसर हो गया है, और इसकी जांच करवाओ, ठीक से इलाज करवाओ, इसका ऑपरेशन करवाओ, तब तक देर इतनी हो जाती है कि अधिकतर पेशेंट राम नाम सत्य है हो जाता है। वही गलती हिंदू समाज पिछले 1200 वर्षों से कर रहा है। हिंदू समाज को यह पता ही नहीं चल रहा है कि इस्लाम के साथ डील कैसे करें। इसका उदाहरण आप पृथ्वीराज चौहान से लेके आज के जितने भी धिम्मी हिंदू हैं, कबूतर हिंदू हैं, उन सब तक देख सकते हैं। क्योंकि सनातनियों ने, हिंदुओं ने इस तरह का कोई कांड देखा ही नहीं था, जहां केवल इसलिए कि माई वे और हाईवे के नाम पर आपको कत्ल कर दिया जाए। आप एक खास तरीके से अगर कपड़ा नहीं पहने, एक खास तरीके से अगर आप सो कॉल्ड इबादत नहीं करें, एक खास तरीके से आप चले नहीं, बोले नहीं, तो आपकी हत्या हो सकती है। ये हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए ये जो माइंडसेट है वो बहुत डिफिकल्ट है समझना, बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने जो बात की, मैं उस पर बात करूंगा कि आपने कहा कि उम्मा का जो माइंडसेट है, जो ये थर्ड रेट कन्वर्ट्स, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग हैं मुसलमानों के नाम पर, वो थर्ड रेट कन्वर्ट्स हैं, जिनके परदादा या लकड़दादा या उनके बाप, मतलब 6-7 पीढ़ी से आगे का मामला नहीं है, वो सब कहीं ना कहीं हिंदू ही रहे होंगे। भाई अरब से तो आ नहीं गए थे इतने लोग। और वैसे भी इस्लाम हारे हुए लोगों का मजहब है, ये सीधी सी बात है। इसमें मतलब ये आप कहीं भी देख लीजिए, आप स्पेन देख लीजिए, एकमात्र जगह है स्पेन जहां इस्लामिक शासन से मुक्त कराया गया, और वो इसलिए कराया गया क्योंकि वहां दूसरा मजहब भी जो था वो भी अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट का ही था, यानी ईसाइयों ने वह जमीन छीनी। और 24 फरवरी 2024 को, नहीं सॉरी 22 फरवरी 2024 को जब रामलला का उद्घाटन हुआ, तो वो पहला उदाहरण है जब एक
जीती हुई जमीन को इस्लाम धर्मावलंबियों से, इस्लाम के मजहबियों से वापस लिया गया। अब आते हैं इस मानसिकता पर। न तो ये पहली बार हुआ है, न ये आखिरी बार हुआ है। आपने नाम लिया उस बदायूं वाले हजाम का। हजाम का नहीं, वो तो सैलों और आजकल क्या क्या चलाते हैं। तो खैर, आप बुरहान वानी को याद कीजिए, वो तो अच्छा खासा टेररिस्ट था। उसके जनाजे को याद कीजिए, उसमें लाखों की भीड़ थी। बुरहान वानी को क्या कहा गया? हेडमास्टर का बेटा, स्कूल वाले का बेटा, भटका हुआ नौजवान, वगैरह वगैरह। याकूब मेनन को याद कीजिए, याकूब मेनन के जनाजे में लाखों की भीड़ उमड़ी थी। आप मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस जीतने को याद कीजिए, मुंबई के उस इलाके में जो लाखों की भीड़ उमड़ी थी, उसको याद कीजिए। तो जिंदा हो या जो भी हो, आप सलमान भाई को याद कीजिए, शाहरुख भाई को याद कीजिए। क्यों? क्योंकि इनको इनके प्रतीक चाहिए। और 1947 में जिस सल्तनत की स्थापना नहीं हो सकी, मुसलमान अभी भी अपने आप को इस धरती का मालिक समझते हैं। उनका मानना यह है कि अंग्रेजों ने उनके साथ धोखा किया, क्योंकि वापसी में उस सल्तनत की स्थापना होनी थी। जब वो नहीं हो पाया तो वो अपना एक टुकड़ा पाकिस्तान लेके चले गए, और इस देश में हजारों पाकिस्तान बोने के लिए रक्त बीज छोड़कर चले गए। यह भीड़ क्यों उमड़ती है? शहाबुद्दीन शहाबुद्दीन जब जेल से निकला था अपनी मौत के कुछ दिन पहले, जब वो जमानत पर निकला था, जिसके बाद बहुत थू थू हुई और फिर उसको डाला गया जेल में और वहीं उसकी मौत हुई, उसमें 1200 गाड़ियां थी और उसमें हिंदू भी थे। कृष्णानंद राय की शिखा जिसने काटी वह एक हिंदू था, और उसका नाम आपको पता है? निकनेम आपको पता ही होगा, आपको मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन दर्शकों को बताना चाहिए कि उसका निकनेम हनुमान था। इससे बड़ी त्रासदी और विडंबना क्या होगी? जो भी, यह मानसिकता वही है कि जो भी काफिरों को गारत करेगा, जो भी काफिरों के ऊपर हुकूमत करेगा, जो भी काफिरों को किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा, वो उनका हीरो है। चाहे वो अपराधी हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो डकैत हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो फिल्म अभिनेता हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी एकमात्र शर्त यह है कि वह उम्मा से जुड़ा हुआ हो, उम्मत से जुड़ा हुआ हो, और वह कहीं ना कहीं काफिरों के खिलाफ हो। ये वो मानसिकता है जो मुख्तार अंसारी के भाई को वह हिम्मत प्रदान करता है कि वह मुख्तार को एक शहीद की तरह पेश करते हैं। और शहीद का सही अर्थ अगर आप जानेंगे तो शहीद हम लोग किसी को भी कह देते हैं, लेकिन शहीद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शहीद वही होते हैं जो इस्लाम की राह पर कुर्बान हो जाते हैं। हमने शब्दों के साथ बहुत घालमेल किया है। शहीद हो, गाजी हो, आप देखते होंगे कई लोगों को कि वो गाजी हैं, हज करने वाला हाजी, लेकिन गाजी कौन? इसको जरा गूगल करें भाई लोग, मैं बता सकता हूं लेकिन अभी मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन इसका काफिरों के मामले से ही लेन देन है, गाजी का। और आप देखिए कि यही मानसिकता जो है, आप इस भीड़ की मानसिकता कह रहे हैं, इस देश की एक बहुत चर्चित सिने तारिका है, वह अपने बच्चों का नाम तैमूर और जहांगीर रखती है। तैमूर मानवीय इतिहास का सबसे दुर्दांत, क्रूर, बर्बर हत्यारा। जहांगीर एक नंबर का लंपट, दुराचारी, भाई भतीजों का कत्ल करने वाला। लेकिन उसको हमें क्या बताया गया है? जहांगीर के दरबार का घंटा, न्याय का घंटा, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो असल में क्या था? एक नंबर का दुराचारी था, एक नंबर का लंपट था। क्या जर्मनी में या किसी भी देश में आप सोचिए, जर्मनी में लोग हिटलर का नाम नहीं रखते हैं। हिटलर अगर आप नाम रख लेंगे तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी, उससे जुड़ी कोई बात कर देंगे तो भी आप पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन भारतवर्ष है, यह तो खाला का घर है, यहाँ कुछ भी रखो। उसामा नाम क्यों रखती है ये भीड़? शहाबुद्दीन के बेटे का नाम उसामा है, और शहाबुद्दीन सो कॉल्ड डॉक्टर था, पीएचडी की थी उसने।
आपको ये भी पता होगा ही, दर्शकों को मैं याद दिला दूं, शहाबुद्दीन के बेटे का नाम उसामा है। क्यों अकबर नाम रखा जाता है, क्यों जहांगीर नाम रखा जाता है? पंचर बना रहा है लेकिन उसका नाम पूछिएगा तो क्या होगा? तैमूर होगा, जहांगीर होगा। और ये भारत की सिने तारिका कर रही है, जिसका पति मुसलमान है, नवाब है, करोड़ों की संपत्ति वाला है। तो मानसिकता आप अब्दुल पंचर वाले की हो या जावेद अख्तर की हो, मानसिकता एक ही है। तभी जावेद अख्तर कहता है कि मैं नास्तिक हूं लेकिन मैं मुसलमान भी हूं। कमाल है। हालांकि इस बात के लिए उस पर मोमिनों को फतवा जारी कर देना चाहिए, क्योंकि कोई मुसलमान नास्तिक नहीं हो सकता और कोई नास्तिक मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमानों का एक ही कर्तव्य है, माई वे और हाईवे। गाजीपुर में जहां मुख्तार अंसारी का वर्चस्व रहा, जहां से वो आया था, पैदा हुआ, वहीं पे त्रिभुवन और ब्रजेश गैंग ने उसको कंटेन करने का, उसको रोक के रखने का, उसको कंट्रोल में रखने का, उसके विस्तार को, उसके साम्राज्य में यदि कोई आदमी रोड़ा बना तो वो ब्रजेश और त्रिभुवन सिंह का गैंग बना। मैं उसी सैदपुर, उसी जिला गाजीपुर में जब ये उभर रहे थे और जब ये पीक पे थे, वो लगभग 20 साल का पीरियड मैंने माहपुर में ही बिताया। 1990 से लेके और 2005 तक का ये जो 15 साल था ना, ये मैंने इन सबको, त्रिभुवन, ब्रजेश और मुख्तार गैंग को उभरते हुए देखा है। तो वहां की हिंदू जनता में एक सेंटिमेंट मैंने महसूस किया। वो सेंटिमेंट ये था कि मुख्तार को अगर ये दोनों कंटेन न करे, रोके न, उसकी राह में रोड़ा न अटकाएं, तो मुख्तार का कद और बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो हिंदू जनता जो है, मैं आपको एक बड़ा विडंबना बता रहा हूं, समाज कैसे लेता है इन गैंगस्टर्स को, हम उस रूप में देख रहे हैं कि समाज कहता था कि नहीं, ये आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए, वो जो डायलॉग है ना। उसी तरह आप देख लीजिए कि अभी परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय हिंदू हृदय सम्राट पंजाब केसरी लॉरेंस बिश्नोई जी, उन्होंने भी हिंदू आवरण ओढ़ने की कोशिश की है पंजाब में। तो अब ठीक है, हाफिज हो गए, तो चलिए। हाँ सर, उसरी चट्टी कांड हुआ, उसरी चट्टी, मुख्तार पे हमला हुआ, तो बाकी लोग चाहे जो कहें, सैदपुर में जो लोकल गॉसिप था वो ये कहता था कि नहीं नहीं, वो हमला ब्रजेश ने नहीं कराया था, वो तो त्रिभुवन सिंह के भतीजे अनिल सिंह उर्फ बदरू ने किया था अपने लेवल पे, और ब्रजेश को तो पता तक नहीं था। उसके कुछ सालों बाद अनिल सिंह बदरू जो है मार दिए गए, और उनका जो उनको जो जिन लड़कों ने मारा वो 18 साल के दो लड़के थे, मोटरसाइकिल पे आए थे। और मैं आपको बताऊं, अनिल सिंह बदरू का जो मर्डर है वो मेरे स्कूल के गेट के ठीक सामने, जैसे कोई आपके दरवाजे पे किसी को मार जाए, क्योंकि अनिल सिंह बदरू के बच्चे जो है वो मेरे स्कूल में पढ़ते थे, और वो प्रतिदिन, उनका गांव वहां से 4 किलोमीटर था, और स्कूल के ठीक सामने उनकी एक मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, वहीं पे उनका पूरा जो है कारिंदे वहां बैठा करते थे। तो अनिल सिंह बदरू ये मान के चलते थे कि ये तो मेरा एरिया है, मेरा जोन है, मेरा गांव यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर है, और ठीक सामने जो है। तो वो आए अपने दोनों बच्चों को लेके, और स्कूल पे ड्रॉप करने आए थे, तभी वहां पे 15-20 मिनट से दो लड़के वहीं चाय की एक दुकान पे बैठ के जो रहे थे, चाय पी रहे थे। बस वो जैसे ही आके उनकी गाड़ी रुकी है, और वो लोगों ने फिर बताया कि वो पिछले 15 दिनों से रेकी कर रहे थे, और ये तो 15 दिन से रोज कुलावत रहना है। और जैसे ही वो, उनको मालूम था इतने बजे आते हैं क्योंकि बच्चों को छोड़ना होता है,
बच्चों को ड्रॉप करते हैं, फिर सामने एजेंसी में जाके बैठ जाते हैं, वहीं पे उनको 5-7-8 गोली मारती। अनिल सिंह बदरू को भी ये माना जाता था सैदपुर के इलाके में कि ये मुख्तार के सामने खड़ा होने वाला एक दिलेर ठाकुर हिंदू लड़का है। पर सब अनिल सिंह बदरू की शव यात्रा में उतने ही लोग थे जितने एक गांव के सामान्य व्यक्ति की यात्रा में होते हैं। कितने? 100, 200, 300। अनिल सिंह बदरू की भी इमेज वो थी कि यही आदमी है जो मुख्तार के सामने खड़ा हो सकता है, या खड़ा हुआ, या जिसने उसरी चट्टे को इतना बड़ा अटैक किया। एवरीबॉडी न्यू दिस। पर उसकी शव यात्रा में 200-300 लोग ही थे, क्योंकि हिंदू समाज ने कभी भी अनिल सिंह बदरू को अपना हीरो नहीं माना, अपना सेवियर नहीं माना, अपना आदर्श नहीं माना। कोई हिंदू ये कामना नहीं करेगा कि हमारे घर में भी एक तो अनिल सिंह बदरू पैदा हो जाए। सर, ये हिंदुओं की इनहेरेंट सोच, क्या इस सोच के पीछे हिंदुत्व का हमारी कोई आइडियोलॉजी, हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन, हमारा जीवन दर्शन है, और मुसलमानों में इसका ठीक उल्टा है? क्या आखिर व्हाट इज द रूट कॉज, ये बताइए। ये रूट कॉज मैंने पहले ही बताया है कि वह आपकी जीवन दृष्टि का अंतर है। सनातन हमेशा से ही, ये बहुत क्लीशे लाइन है, बहुत घिसी पिटी लाइन है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सनातन का कोर है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और अब्राहमिक जो भी पॉलिटिकल थॉट्स हैं, बीट इस्लाम और बीट क्रिश्चियनिटी और बीट व्हाट्सोएवर, उसका कोर है कि पूरी दुनिया को हम एक रंग में रंगेंगे और मेरा जो रास्ता है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उस पर तुम बात भी नहीं कर सकते हो, उस पर प्रश्न उठाना तो दूर, अगर तुमने उस पर बात की तो तुम्हारा कत्ल होगा, तुम वाजिबुल कत्ल होगे। ये इनहेरेंट जो डिफरेंस है। आप बदरू की बात कर रहे हैं, आप याद कीजिए विकास दुबे सो कॉल्ड बड़ा माफिया हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का ही। योगी राज में उसकी गाड़ी पलट गई और जो भी हुआ, उसके पिता ने उसकी शव यात्रा में जाने से मना कर दिया, और बड़ी मुश्किल से 4-5 लोग जमा हुए और उसको फूंक फांक दिया। ये मूलभूत और प्राथमिक अंतर है। लेकिन मुख्तार की शव यात्रा पर आरफा भी ला इन्नाही वजूरुल कहती हैं, और तथाकथित बुद्धिजीवी भी कहते हैं, अब्दुल भी कहता है। अब्दुल की भाषा ये होती है कि जनाजे में ये तो केवल नमाज पढ़ने वालों की संख्या है, जो असल में बाहर भी खड़े थे उनको भी देख लो। और वही मानसिकता अफजाल अंसारी को डीएम से मुंह लड़ाने की भी ताकत देती है कि आप इस काम में और हर एक चीज को मजहबी रंग दे देना, ये इनका शगल है। जहां आप कम संख्या में हैं वहां आपको सारे कानून चाहिए, वहां आपको सब कुछ चाहिए, और जहां आप 30% या 40% हो गए वहां आपको फिर शरिया चाहिए, फिर पूरी तरह से मुस्लिम लॉ चाहिए, फिर पूरी तरह से एक तरह से पूरा वो शासन चाहिए। और यही वो अंतर है जो सनातन को और अब्राहमिक पॉलिटिकल थॉट्स को अलग करता है। और मैं बार बार जो कह रहा हूं, मेरा जो जोर है वो इसी पर कि सनातन इसीलिए समझ ही नहीं पाया कि इन लोगों से डील कैसे करें। इसीलिए आप देखिए कि केरल में, आप साउथ की फिल्में देखिए, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन ईसाई है कौन क्या है, नाम है हिंदुओं वाले। फिल्मों तक में सब जगह चर्च को और इसको दिखाया जा रहा है। मैं एक फिल्म देख रहा था, कड़वा। कड़वा का अर्थ होता है चीता, वो केरल के इस पर आधारित है, और वो कुछ कुछ संकेत उसने दिए हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की आपस में जब सिरफुटौल हुआ था और जो भी। लेकिन आप उसमें देखिए तो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी को स्थापित किया गया है। वहां पर किस तरह से चर्च का जोर है, किस तरह से चर्च हर एक मामले में दखल देता है, किस तरह से चर्च अपने मॉलेस्टर्स को, रेपिस्ट को बचाता है। और यह तो
मतलब आप कभी भी गूगल कीजिए तो दर्जनों नन से बलात्कार करने वाला फादर, उसको कुछ नहीं होता है। और यही सब उस फिल्म में दिखाया गया है। और यही जो अंतर है कि विकास दुबे के पिता मना कर देते हैं, लेकिन बुरहान वानी का बाप बोलता है या उसकी माँ बोलती है। एक बहुत चला था एक वीडियो जिसमें भारतीय सेना के लोग अपील कर रहे थे कश्मीर के आतंकी से, आपको याद होगा कि भाई तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, तुम मारे जाओगे, तुम बाहर चले आओ। उसकी माँ से कहते हैं कि अपील करो, और उसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं अपील नहीं करूंगी, क्योंकि वह अल्लाह के रास्ते पर है। ये जो इंडोक्ट्रिनेशन है, ये जो जिहाद का भूत है, ये जो इस जिंदगी से नफरत है, ये जो इस जिंदगी का मोल नहीं समझना है, और सब कुछ जन्नत में या कयामत के बाद या 72 होने, ये पूरा डॉक्ट्रिनेशन आपको तोड़ना होगा। आपको मदरसों को बदलना होगा। आप के देश में हर एक साल हजारों बच्चे यह पढ़ते हुए, मैं एक इंटरव्यू और याद दिलाऊंगा आपको आरफा के साथ, केरल के राज्यपाल जो अभी हैं या थे, शायद अभी दूसरी जगह के हैं, मोहम्मद आरिफ खान, उनका इंटरव्यू था। और उन्होंने देवबंद की किताब से पूछ किया था, और देवबंद में वैसी खतरनाक किताबें चलती हैं। आप जब तक उस चीज पर लगाम नहीं लगाएंगे, आप जब तक उस चीज को नहीं रोकेंगे, तब तक आप इस विचारधारा से, तब तक आप इस राजनीतिक जो संघर्ष हो रहा है उससे, और तब तक आप इस चीज को समझने से चूकते रहेंगे कि आखिर इस्लाम से डील कैसे किया जाए। और मैं दर्शकों सहित आपसे भी एक और सूचना साझा कर दूं कि अभी तुरंत मेरे यहाँ वाईफाई का कुछ चक्कर हो गया है, तो अगर मैं इसके बाद कट जाऊं तो वहां से आप कंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी लाइन जा सकती है। लेकिन मैं फिर से वही आपके इस पर आता हूं। सनातन प्रकृति के हर एक अंग को पूजता है। इतने सारे प्रदूषण के बावजूद, इतना सारा हम लोगों के जीवन में, इतने हम लोगों के वैचारिक जो धारा है उसमें प्रदूषण आया है, हम लोग बहुत विकृत हो गए हैं, फिर भी हम पीपल को पूजते हैं। हम हर एक जानवर में कुछ ना कुछ जीवन देख लेते हैं। कभी हम भैरव जी को पूजते हैं। जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। आपका नेटवर्क कमजोर हो गया, इसलिए आवाज कटने लगी है बीच में। तो मैं अब इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है व्यालोक भाई, कि हिंदू समाज ने संगठित होने की जरूरत को तिलांजलि दे दी है, सोचना छोड़ दिया है, और उन्होंने अपनी सुरक्षा का जिम्मा, आप अगर अपने आप को म्यूट कर ले तो बेहतर रहेगा। हिंदू समाज ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ राज्य को सौंप दिया है कि पुलिस, सेना, हाउ पैरामिलिट्री फोर्स, प्रशासन ही हमारी रक्षा करेगा। अपनी खुद की रक्षा करना, और अपनी खुद की रक्षा करने के लिए संगठित होना, आत्मरक्षा, डिफेंस की तैयारी करना, इसकी जरूरत को बिल्कुल त्याग दिया गया। और जब ये लोग छोटी छोटी बातों पे, मुख्तार अंसारी का जनाजा तो बड़ी बात है, मैंने तो इनको बहुत छोटी सी जरा सी बात पर भी 1000, 2000, 5000 की भीड़, और वो भी सेकंडों में इकट्ठा करते देखा है। मैं आपको अपना एक निजी अनुभव बताता हूं। 1984 में कांग्रेसियों ने सिखों का संहार किया, और इट वॉज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्री प्लान्ड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड स्टेट जेनोसाइड। राज्य द्वारा, एक देश की सरकार द्वारा, रूलिंग पार्टी द्वारा आयोजित, नियोजित, प्रायोजित दंगा था। उसके बाद
उस वक्त बाई चांस जिस दिन वो दंगा शुरू हुआ उस दिन मैं दिल्ली में था। मैं अंबाला से दिल्ली आ रहा था, रास्ते में हमारी बस, मैं सुबह लगभग 8 बजे अंबाला से चला था और रास्ते में बस रोक दी गई थी। उसके बाद सर मैंने देखा कि अगले 2, 3, 4, 5 साल तक मैं जब दिल्ली रहा हूं तो मैंने देखा कि सिखों ने एक बड़ा जबरदस्त तंत्र विकसित किया कि सड़क पे चलते हुए किसी भी सिख के साथ किसी भी व्यक्ति का विवाद हो जाए तो उस रास्ते पे जो भी सिख जा रहा होता वो तुरंत गाड़ी रोक के वहां खड़ा हो जाता था। और एक बार मुझे याद है, मैं आउटर रिंग रोड पे था और एक सिख लड़के का, किसी लड़के थे ऐसे ही मामूली मामूली तू मैं, और आउटर रिंग रोड कितना बिजी रोड है दिल्ली का, कौन किसी को देखता है। तो वो लड़का उस लड़के से मतलब तक झक कर रहा था और विदिन 1 मिनट सर, विदिन 1 मिनट लगभग 20 सिख पगड़ीधारी केशधारी वहां पे इकट्ठा हो चुके थे। फिर एक सरदार जी आए, सियाने समझदार, उन्होंने उसको, लड़के को समझाया कि बेटे चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, और उन्होंने डिस्पर्स कर दिया और 5 ही मिनट में सब लोग चले भी गए। सर 1984 के बाद सिखों, दिल्ली के सिखों को एक बात समझ में आ गई थी, यदि सरवाइव करना है तो संगठित होना पड़ेगा। पर ये बात हिंदू को भी सीखनी पड़ेगी। आज इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो, हाँ जी जी जी, एक आखिरी बात, और इस पर अलग से वीडियो बनाना होगा। ये जो संगठन की, और इस पर हम लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हिंदुओं को शस्त्र विहीन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। हमें बाकायदा मार्शल रेस और क्या क्या और कुछ जातियों के नाम पर, जिनको कहा गया कि ये जरायम पेशा जातियां हैं, उनके नाम पर सन्यासी विद्रोह के बाद शस्त्र रखने पर पाबंदियां लगाई गई, हमारे जुटान पर, और हमारे मनोबल को इतना तोड़ा गया कि सबके लिए उसके बाद बंगाली बाबुओं ने, जो बाबू बने, उनका एक काम रहा कि बाबू बनो, अपना देखो। तो वो जो वैयक्तिकता आई, जो इंडिविजुअलिज्म आया, उसकी वजह से, और जो संगठन, हमारे केंद्र मंदिर होते थे, मंदिरों को हमसे छीन लिया गया कानून बनाकर। मुसलमान इसलिए संगठित होते हैं क्योंकि कोई भी मुसलमान, चाहे वो कोई भी हो, कम से कम जुम्मे को जाता है नमाज करने, और नमाज ही नहीं होती है वहां, नमाज के बाद तकरीर होती है। उस तकरीर को सुनिएगा, उसमें कितना जहर भरा होता है और कितना ज्ञान भरा होता है, कभी जाके सुन लीजिएगा किसी भी मस्जिद में, छोटे से छोटे मस्जिद। तो उनके पास एक तंत्र है, हमारे सारे तंत्र को खोखला कर दिया गया, को फिर से जगाना। आपकी आवाज चली गई। ये केवल और केवल हम हिंदुओं का दोष नहीं है, इसके पीछे हमारी 200-250 वर्षों की लेगेसी, 1200 वर्षों की गुलामी, किसी भी जाति ने, और जाति से मतलब मेरा यहाँ कास्ट से नहीं है, जाति से मतलब मेरा उस समुदाय से है, जिस अर्थ में हम लोग हिंदी में जाति का प्रयोग करते हैं, हिंदू जाति है। तो किसी भी जाति ने इतना शोषण, इतना अत्याचार नहीं सहा। लोग यहूदियों की बात करते हैं और लहालोट होते हैं, साहब हिंदुओं ने कितनी बार, सैकड़ों बार नरसंहार झेला है, जजिया झेला है, 500 वर्षों तक उनको शोषित किया गया, और उसके बाद 47 से हमें इतने बंटवारे किए गए, हमें जात के नाम पर हमारे मंदिर छीन लिए गए। तो ये सारा अंतर जो है वह आज हिंदुओं को इस असहाय अवस्था में दिखाता है, लेकिन इस पर अलग से बात करनी जी। तो व्यालोक भाई, इसी तरह विचार विमर्श चलता रहेगा। आज आपने समय दिया, संडे को आपका परिवार का समय होता है, तो हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।